अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में 3 पार्ट बन चुके हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के, तो ये हमारे पास 4th पार्ट होगा चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो इसमें हम बात करने वाले हैं तकरीबन 6 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि पास पेपर में काफी दफा आ चुके हैं। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है। राइट डाउन द फार्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये कुछ कंपाउंड्स यहां पे दिए गए हैं, इन कंपाउंड्स का आपने फार्मूला लिखना है। इसमें पहला जो फार्मूला है जिस कंपाउंड का हम लिखेंगे वो है ग्लाइकोल। क्या हमारे पास ग्लाइकोल, तो मैं यहां पे हेडिंग दूंगा ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का फार्मूला होता है ये वाला, आपने CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 यहां पे एक OH लगा दो और एक OH यहां पे लगा दो, मतलब डाई हाइड्रिक अल्कोहल है और ये ग्लाइकोल का फार्मूला है। ग्लाइकोल के बाद नेक्स्ट फार्मूला है वो ग्लिसरॉल। क्या हमारे पास ग्लिसरॉल, इसमें 2 कार्बन एटम है, इसमें 3 कार्बन एटम आएंगे। CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे भी OH लगा होगा, यहां पे भी इस कार्बन के साथ भी OH लगा होगा, इस कार्बन के साथ भी OH लगा होगा। ये हमारे पास आ गया ग्लिसरॉल का फार्मूला। ग्लिसरॉल के बाद नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोलिक एसिड। इसको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं। कार्बोलिक एसिड, याद रखिए कार्बोलिक एसिड होता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फार्मूला H2CO3 होता है। कार्बोलिक एसिड का फार्मूला जो फिनोल है उसका दूसरा नेम कार्बोलिक एसिड है। ठीक है, यहां पे हम OH लगा देंगे, ये हमारे पास कार्बोलिक एसिड का फार्मूला आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास एसीटोफिनोन। नेक्स्ट क्या हमारे पास एसीटोफिनोन। अगर मैं एसीटोफिनोन की बात करूं तो हमारे पास एसाइलेशन एक रिएक्शन था, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, हमने इसको डिस्कस भी किया था। उसमें अगर यहां पे C डबल बॉन्ड OCH3 ये वाला ग्रुप लग जाता है, एसाइल ग्रुप इसको नाम दे रहे होते हैं, तो इस प्रोसेस को एसाइलेशन कहते थे और ये जो कंपाउंड बनता है इसको एसीटोफिनोन कहते हैं। एसीटोफिनोन, ये हमारे पास एसीटोफिनोन का फार्मूला। नेक्स्ट जो यहां फार्मूला डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास एसीटोफिनोन के बाद पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड को भी प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। पिक्रिक एसिड आपने सबसे पहले फिनोल बनानी है, ये हमारे पास फिनोल बन गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई है, फिनोल OH। इसके यहां पे एक NO2 लगा होता है, दूसरी पोजीशन पे, चौथी पोजीशन पे और छठी पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगे होते हैं, 3 NO2 ग्रुप लगे होते हैं। ये हमारे पास आ गया जी पिक्रिक एसिड। ये क्या हमारे पास पिक्रिक एसिड। ये सिंपल सी बात आप याद रखिए। ये था जी हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आज हमने डिस्कस करना है। इसके बाद दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन पे, ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन क्या है जी, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड विद इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। और याद रखिएगा ये वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का ही है। ये किसका है, एक्सरसाइज का है। ये वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का था, ये एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है सेम एग्जैक्ट स्टेटमेंट के साथ। सही, तो याद रखिएगा हमने क्या करना जी, अरेंज्ड, ये सेकंड नंबर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है। अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। और यहां पे हमने किस लिहाज से इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ के हवाले से, मतलब सबसे पहले कम वाला आएगा एसिडिक, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो ये हमारे पास है कौन कौन सी चीजें, एक तो है वाटर, एक है इथाइल अल्कोहल, एक है फिनोल C2H5OH फिनोल है। ठीक है, इसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक हो गया, मैं इनको अरेंज करना चाहता हूं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसमें सबसे ज्यादा, सबसे कम जो एसिडिक होगा वो सबसे कम अल्कोहल होगी। सबसे कम जो एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा वो होगी अल्कोहल, और कौन सी, C2H5OH। इससे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वाटर की, H2O। इससे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी अल्कोहल होगी, वाटर हो गया, फिनोल की होगी C6H5OH। और इससे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की, और कार्बोक्सिलिक एसिड कहां पड़े, C2H5COOH, C2H5COOH। सिंपल, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी, फिर फिनोल की, फिर वाटर की, और सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास
अल्कोहल की हो रही होती है। ठीक है, यह सिर्फ आपने इसको अरेंज करना है। अच्छा, नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन यहां पे है, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ, ये फिर फार्मूला लिखने हैं कुछ कंपाउंड्स के। लेट्स सी कौन कौन से कंपाउंड के यहां पे फार्मूला लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है 3, फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के नाम दिए गए, फार्मूला लिखना चाहते हैं। नेक्स्ट है जी, पहला जो ए पार्ट है, ए वाला है हमारे पास मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन याद रखिएगा, अगर किसी में OXY आ जाए तो वो होता है ईथर। वो क्या होता है हमारे पास, ईथर। ठीक है, मिथ का मतलब क्या है कि इसमें कार्बन एटम होंगे सिर्फ और सिर्फ एक। सही है, देखो जरा गौर कीजिएगा मैं क्या करता है इसके साथ। इसमें मिथॉक्सी का मतलब ये है, मिथ ऑक्सी का मतलब है इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, आगे मीथेन का मतलब है इसके साथ मीथेन एक और कार्बन एटम जुड़ा। ये हमारे पास फार्मूला का यह जी मिथॉक्सी मीथेन। चलो जी, नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास क्या, मिथॉक्सी ए हो गया। बी सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनो ऑक्साइड। अगर सोडियम फिनोक्साइड की बात की जाए तो फिनोल जिस तरह होता है ना, ये हमारे पास फिनोल है, ये क्या हमारे पास है फिनोल है, OH लगा हुआ है। तो फिनोक्साइड किस तरह बनेगा, ये हमारे पास फिनोल है, इसके ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे H को हटा के इसकी जगह पे सोडियम लगा देना, तो ये हमारे पास सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड। सी जो है यहां पे हमारे पास है वह प्रोपॉक्सी प्रोपेन। प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन है, CH3 CH2 CH2। ऑक्सी का मतलब इसके साथ ऑक्सीजन है। नेक्स्ट इथर ग्रुप है। प्रोपेन का मतलब फिर 3 कार्बन है, CH2 CH3। ये है जी हमारे पास प्रोपॉक्सी प्रोपेन। प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सी के बाद डी आएगा। डी है जी इथॉक्सी बेंजीन। क्या जी हमारे पास नेक्स्ट है इथॉक्सी बेंजीन। देखो इथ से मुराद है 2 कार्बन है, CH3 CH2। OXY से मुराद है ऑक्सीजन। बेंजीन से मुराद आपको पता है, सही है, मतलब यहां पे अगर इस तरह आप बेंजीन बना दो, ले जी ये हमारे पास है, ये बेंजीन, सही है, ये ऑक्सी, ये इथ, इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन बन गया। अब नेक्स्ट आओ हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ई है सोडियम इथोक्साइड। ई है सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड का फार्मूला अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा, सोडियम है और इथोक्साइड है। इथो, इथ का मतलब होता है CH3 CH2, ऑक्साइड ऑक्सीजन है, सोडियम मतलब यहां पे Na लगा हुआ है। इसको आप सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं C2H5ONa, मतलब बात वही है, 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, और साथ में सोडियम मेटल है। लो ये हमारे पास आ गया जी इन कंपाउंड्स के नेम। इन कंपाउंड के नेम का हमारे पास नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं वो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स। सही है, तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आएगा जी 4। पहले नंबर पे सिमेट्रिकल ईथर्स, फिर हम बात करेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर्स। देखो हमारे पास ईथर होते कौन से कंपाउंड है, अगर ये वाला ईथर ऑक्सीजन को कहते हैं, सही, ऑक्सीजन के दोनों साइडों पे कार्बन एटम लगे होते हैं, सही, इस साइड पे भी अल्काइल रेडिकल लगा होगा, इस साइड पे भी अल्काइल रेडिकल लगा होगा। इसको 1 कह देता हूं, इसको 2 कह देता हूं। अगर R1 = R2 हो, मतलब दोनों के दोनों अल्काइल रेडिकल सेम हो, मतलब इस साइड में जितने कार्बन हो ऑक्सीजन के, इस साइड पे भी उतने ही कार्बन हो, तो उसको कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर है। सही है,
in ethers R1 oxygen R2 when R1 is equal to R2 then it is known as symmetrical ethers। और अनसिमेट्रिकल ईथर किसको कहते हैं? इन ईथर्स R1 इज इक्वल R2 व्हेन R1 बराबर ना हो R2 के देन इट इज नोन एज अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको सिमेट्रिकल ईथर की। देखो मैंने दरम्यान में ऑक्सीजन लगाया, इस साइड पे भी CH3 लगा हुआ है, इस साइड पे भी CH3 लगा हुआ है, ये हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर है। ठीक है, इसी तरह C2H5 O C2H5 ये भी हमारे पास सिमेट्रिकल, दो कार्बन इधर है, दो कार्बन इधर है, सही, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स। अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या होगा कि हमारे पास एक साइड पे कार्बन कम होंगे जबकि दूसरी साइड पे कार्बन की तादाद क्या होगी? ज्यादा होगी। देखो अब ऑक्सीजन ये वाला ईथर ग्रुप, ये देखो इस साइड पे जो अल्काइल रेडिकल लगा हुआ है ये मिथाइल है, इस साइड पे इथाइल है, इस साइड पे एक कार्बन, इस साइड पे दो कार्बन है, सही है। तो इसको कहते हैं ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल ईथर्स है। ये क्या होगा हमारे पास? अनसिमेट्रिकल ईथर्स, सही है। तो ये आ गया हमारे पास ईथर। ईथर के बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। और या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन विलियमसन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। दो तरीकाकार आपकी बुक के अंदर मेंशन है ईथर की तैयारी के, एक विलियमसन मेथड है और एक सिल्वर ऑक्साइड है। दोनों के दोनों तरीका हम यहां पे देख लेते हैं कि किस तरह हम इन चीजों से ईथर को तैयार कर सकते हैं। तो ये क्या है जी हमारे पास? प्रिपरेशन ऑफ ईथर है, ईथर की तैयारी है। पहला है जी बाय विलियमसन मेथड, बाय विलियमसन्स मेथड। विलियमसन के तरीकाकार से हम ईथर को तैयार करेंगे। इसमें पहला तरीकाकार ये होता है कि 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। आप सबसे पहले अल्कोहल लोगे, C2H5OH अल्कोहल लेंगे, इसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाते ईथर की मौजूदगी में। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि C2H5O ये वाला सोडियम इस हाइड्रोजन को यहां से निकाल देता है और खुद इसकी जगह पे आके लग जाता है और हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही होती है, सही है। यहाँ पे क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। ये 1/2 सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लिखा है, ठीक है। और ये वाली जो चीज बनी है इसको कहते हैं सोडियम इथोक्साइड। यहाँ पे मैंने इसका फार्मूला भी बनाया हुआ है, C2H5Na, ये C2H5Na सोडियम इथोक्साइड। अब सोडियम इथोक्साइड का रिएक्शन नेक्स्ट हम करवा रहे थे C2H5ONa का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं, C2H5Cl इसके साथ करवाएंगे। होता क्या है कि ये वाला सोडियम और ये वाला क्लोरीन ये आपस में मिल जाता है और ये वाला C2H5 यहां पे सोडियम को उतार के खुद इसकी जगह पे आ जाता है। क्या बनेगा? C2H5 और साथ में NaCl। ये हमारे पास पहला तरीका है। इसमें क्या हुआ जी? इथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ? इथाइल अल्कोहल इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल टू फॉर्म सोडियम इथोक्साइड which is further reacted with, it is which is further reacted with, जो मजीद रिएक्ट कर जाता है, किसके साथ रिएक्ट करता है? which is further reacted with अल्काइल हैलाइड टू प्रीपेयर चेक करिए हमारे पास अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन किया टू प्रीपेयर ईथर, तो इसे ईथर तैयार हो जाता है, सही है। और सेकंड जो है वो हम तैयार करते हैं फ्रॉम Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड का इस्तेमाल करके हम ईथर को तैयार कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं जी हम C2H5 अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाते हैं। ये दो देखो, अगर मैं 2 अल्काइल हैलाइड लूं तो ये 2 सिल्वर 2 क्लोरीन के साथ मिलेंगे,
और हमारे पास मान जाएगा AgCl2 और इसके साथ क्या बनेगा AgCl2 और साथ में हमारे पास बनेगा C2H5 और C2H5। मतलब ये C2H5 दो थे, ये वाला ऑक्सीजन ये दरमियान में आ गया, एक C2H5 इस साइड पे लग गया, एक C2H5 दूसरी साइड पे लग गया। यह है दूसरा तरीकाकार ईथर को तैयार कर देगा। सही है, ये दो तरीकाकार ही आपके बुक के अंदर मेंशन है। सही है, इस तरीकाकार की अगर वर्डिंग लिखना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके से इसकी वर्डिंग लिख सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद सिल्वर ऑक्साइड टू फॉर्म ईथर। क्या अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सिल्वर ऑक्साइड Ag2O टू फॉर्म, बनाने के लिए टू फॉर्म ईथर। ईथर बनाने के लिए ये वाला सारे का सारा काम हो रहा होता है। ठीक है, ये जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास था, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। दो मेथड पूछे थे और विलियमसन मेथड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। पास पेपर में बहुत दफा आ चुका है कि विलियमसन मेथड एक्सप्लेन करते हैं ईथर की तैयारी के लिए। नेक्स्ट है जो शॉर्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव द रिएक्शन ऑफ डाई इथाइल ईथर विद HI एंड PCl5। लेट्स स्टार्ट रिएक्शंस ऑफ ईथर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। ईथर के रिएक्शंस है और ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। पहले रिएक्शन किसके साथ है? HI के साथ। रिएक्शन विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन है। तो जरा गौर कीजिएगा हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन किस तरह होता है। तो हमारे पास सबसे पहले हम लेंगे इथाइल डाई इथाइल ईथर C2H5O C2H5। सही है, और इसका रिएक्शन करवाएंगे HI के साथ। सही है, मैं HI की बात करूं, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव होता है, इसके पास दो लोन पेयर होते हैं। ये क्या करता है कि ये इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है। चलो मैं इसको थोड़ा इस तरह कर देता हूं, HI पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। ये वाला हाइड्रोजन यहां पे आके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है C2H5O C2H5। सही है, और ये हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड आके बन जाता है। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज रहेगा पॉजिटिव और यहाँ पे I के ऊपर चार्ज अभी नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, ये दोनों चीजें सही, ये हमारे पास पहला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये वाली चीज दोबारा लेनी है, क्या जी C2H5O पॉजिटिव C2H5 और नीचे वाली साइड पे हाइड्रोजन है, इसका रिएक्शन I नेगेटिव के साथ करवाएंगे। क्या होगा कि ये वाला C2H5 I के साथ मिलेगा, ये बना देगा C2H5I और बाकी क्या बचेगा हमारे पास C2H5OH, अल्कोहल बन जाएगी C2H5OH। ले जी, ये पहला रिएक्शन। और सेकंड इसने कहा है जी आपने रिएक्शन करवाना है किसके साथ? PCl5 के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद PCl5। PCl5 के साथ रिएक्शन करवाने लगा हूं किसका? डाईइथाइल ईथर का। सही है, C2H5O C2H5 प्लस PCl5 और ये हमारे पास प्रोडक्ट में क्या देगा? देखो, एक C2H5 इस क्लोरीन यहां से एक निकालेगा, उसके साथ जुड़ जाएगा। ये दूसरा C2H5 एक और क्लोरीन निकालेगा और उसके साथ जुड़ जाएगा। यहां पे कितनी क्लोरीन आएगी? अब देखो, दो क्लोरीन C2H5 दो C2H5 और यहां से दो क्लोरीन के साथ जुड़ गए। बाकी यहां पे तीन क्लोरीन बची है और ये ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो ये आपसे मिला POCl3 बन जाएगा, POCl3। तो ये है जी हमारे पास रिएक्शंस ऑफ ईथर। दो रिएक्शन आपकी बुक के अंदर मेंशन है, एक हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ है और एक PCl5 के साथ रिएक्शन है। तो ये जी हमारे पास आज का लेक्चर, इसमें जो भी शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल थे ईथर के हवाले से वो सारे के सारे हमने डिस्कस किए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और यही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि इस चैप्टर में से आप यूजुअली उठा रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।